learners, welcome to my channel. Today we gonna discuss the topic demand and its related concept. Before going into the main content of this video, let me give you all a short intro of this channel. This channel would be helpful for all economic students, either you are in +1 commerce, +2 commerce or BCom, BSc economics or MA economics. You all can take benefit from this channel. So let's start. Today we gonna discuss the concept demand and its related concept. So what is the basic meaning of demand? हम डिमांड बोलते किसे हैं? The quantity of a product that consumer are willing and able to purchase it at its given prices, हम उसे उसकी डिमांड बोलेंगे. जहाँ पे एक कंज्यूमर विलिंग भी हो और एबल भी हो. यहाँ पे एबल का मतलब ये है कि आपके पास इनफ मनी है, इनफ पैसा है कि आप उस प्रोडक्ट को उसकी दी गई कीमत पे ख़रीद सको. इसे हम आपकी डिमांड बोलेंगे. बट जहाँ पे एक कंज्यूमर ओनली विलिंग है बट एबल नहीं है, उसके पास मनी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर पाए, तो वो उसकी डिमांड कंसीडर नहीं की जाएगी. वो उसकी विश हो जाएगी बट वो डिमांड नहीं होगी. तो डिमांड आप उसे ही बोल सकते हैं जहाँ पे एक कंज्यूमर विलिंग भी हो और एबल भी हो. आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड. ये दो कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं. फर्स्ट है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम किसे बोल सकते हैं और चेंज इन डिमांड हम किसे कहते हैं. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का क्या मतलब है कि डिमांड में चेंज आएगा किसकी वजह से? सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से. ओनली चेंज इन प्राइस. अगर हमारे गुड का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रहा है, उससे हमारी डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसे हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और सिट्रस पैराबस. सिट्रस पैराबस का क्या मतलब है? जो अदर फैक्टर्स है हमारे डिमांड को अफेक्ट करने वाले, वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे. चेंजेस सिर्फ और सिर्फ प्राइस में आएगा और प्राइस में चेंज आने की वजह से जो हमारी डिमांड में चेंज आएगा उसे हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड. हम चेंज इन डिमांड किसे बोलेंगे? जो हमारे अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, जैसे कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट. इन सब फैक्टर्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है उसे हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड. आई होप आप लोगों को ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का क्या मतलब है? सिर्फ प्राइस में चेंज आने से अगर हमारी डिमांड चेंज हो रही है. और चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है? अदर फैक्टर्स में चेंज आने से हमारी डिमांड चेंज हो रही है. अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड बताता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड आपको बताता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन यही है कि वो इनवर्स रिलेशन बताता है दो फैक्टर्स में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में. अगर हमारे गुड का प्राइस इंक्रीज़ होगा, हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी. ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ का प्राइस गिर रहा है तो आप उसकी कंजम्पशन बढ़ा दोगे. अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसकी कंजम्पशन कम कर दोगे. ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बताता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बिकॉज उसके पीछे नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में. उसके पीछे के दो रीज़न क्या हैं? एक तो है हमारा इनकम इफ़ेक्ट, दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट. ये दोनों इफ़ेक्ट हमें बताते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है. पहला रीज़न है हमारा इनकम इफ़ेक्ट. इनकम इफ़ेक्ट हमें क्या बताता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस, सपोज प्राइस हमारा गिर गया, इससे आपकी रियल इनकम इंक्रीज़ होगी. हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा.
सपोज आपकी इनकम थी 50 रुपीज़ और प्राइस ऑफ गुड एक्स था 20 रुपीज़। आप जो प्राइस है गुड एक्स का वो डिक्रीज़ हो गया 15 रुपीज़। ये जो 5 रुपीज़ का डिफरेंस है ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपकी रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई। आपकी रियल इनकम अब 55 हो गई। आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस कर सकते हो वो 5 रुपीज़ से, आप ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर सकते हो। यही हमें इनकम इफ़ेक्ट बताता है। इनकम इफ़ेक्ट हमें यही बताता है, इसकी वजह से ही हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस हमारा गिरा, हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई। रियल इनकम इंक्रीज़ होने से आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो गई, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद पाओगे। इसकी वजह से आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस गिरा और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गए। यही नेगेटिव रिलेशन शो करता है। इसकी वजह से ही हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हमें क्या बताता है, इसे भी हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो गुड है, एक है एक्स और एक है वाई। पहले गुड वाई का प्राइस था 20, गुड एक्स का था 25। आप वाई की परचेजेस ज़्यादा करते थे, बट एक्स का प्राइस जो है वो बाद में डिक्रीज़ हो गया 15 रुपीज़। अब आपने क्वांटिटी डिमांडेड किसकी इंक्रीज़ कर दी, गुड एक्स की। गुड एक्स का प्राइस गिरा, गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पे भी नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। इसकी वजह से भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गुड एक्स का प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बढ़ गई, गुड एक्स की। इसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है। आई होप आप सबको ये दोनों इफ़ेक्ट समझ आ गए होंगे। इन दोनों के साथ होता है, अकेला एक होगा तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप नहीं, उसका रीज़न नहीं हो सकता। दोनों ही हमारे डाउनवर्ड स्लोप, डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने का रीज़न है। अब हम डिस्कस करेंगे डिमांड कर्व में शिफ्ट आना और मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। ओके, हम अब ये दो कंसेप्ट समझेंगे। पहला है मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा आता है एक्सटेंशन। पहले हम ये समझ लेते हैं कि मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व है क्या। जब आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है डिमांड कर्व के ऊपर ही, डिमांड कर्व हिल नहीं रहा, डिमांड कर्व के ऊपर ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है आपकी क्वांटिटी डिमांड, उसे हम बोलेंगे मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, पहली आती है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी आती है और एक्सटेंशन। और ये सिर्फ और सिर्फ गुड के प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से होगा। आपको हमेशा याद रखना है जो मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व है, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व है वो हमेशा किससे होगा, प्राइस ओनली, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। और जो हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, जो हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व है वो दो इंक्रीज़ होता है, एक होता है डिक्रीज़। इससे हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई, आगे पीछे हो जाएगी। और ये किन कारणों की वजह से आता है, जो हमारे अदर फैक्टर्स में चेंज आता है, जैसे कि टेस्ट में चेंज आना, प्रेफरेंसेस में चेंजेस आने, इनकम में चेंजेस आने, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड में चेंज आना। इन सब फैक्टर्स में अगर आपका चेंज आएगा तो आपकी होगी शिफ्ट इन डिमांड का। बट अगर आपका सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा, बट अगर आपका सिर्फ चेंज आएगा किस में, प्राइस में, इससे आपका क्या होगा, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में कई बार पूछा गया है कि मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। शिफ्ट इन डिमांड का किसकी वजह से होगा, अगर आपके चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइजेस,
प्राइजेस को कांस्टेंट रख के अगर किसी और फैक्टर में चेंज आ रहा है तो आपका क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड का। बट अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वो होगी मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व। अब हम समझ लेते हैं मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में दो कंसेप्ट थे। पहला था हमारा कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा था हमारा एक्सटेंशन। यहाँ देखिए, पहले प्राइस था ये हमारी डिमांड कर्व है। अब प्राइस इंक्रीज़ हो गया, हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी। ये है मूवमेंट अपवर्ड। जो मूवमेंट अपवर्ड है हमारी, वो है कॉन्ट्रैक्शन। इससे हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हुई, डिमांड कर्व ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है प्राइस। और अगर प्राइस गिरा और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ये हमारा हो गया मूवमेंट डाउनवर्ड। और इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब हम समझ लेते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है। इंक्रीज़ का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट होना डिमांड कर्व का। अगर पहले डिमांड कर्व ये थी और अदर फैक्टर्स में चेंज आने से डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, तो ये हमारा इंक्रीज इन डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करेगा। और डिक्रीज इन डिमांड कर्व क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना डिमांड कर्व का। अगर हमारे अदर फैक्टर्स में डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारी डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, तो उसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड कर्व। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व का बेसिकली मतलब क्या है। मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने से जो हमारी इंक्रीज़ हो रही है डिमांड, और प्राइस में चेंज आने से जो हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, उसे हम बोलेंगे मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन आप एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, इसे एक्सपेंशन का नाम भी दिया गया है। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और इसमें सिर्फ अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। और यहाँ पे क्या है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। इंक्रीज डिक्रीज अदर फैक्टर्स में चेंज आने से, जिसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन, एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने से हो रहा है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।